अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होंगे और मेरी समझ भी आ रही होगी आपको, ठीक है? देखिए जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 11.3 है और उसके अंदर बात होती है पैरेललोग्राम की। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होती क्या है बेटा? इसकी 4 साइड्स होती हैं और ये एक क्लोज़ फिगर होती है। सपोज़ कर लेती हूँ मैं आपको यहाँ पर एक स्केच बनाकर दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास एक 4 साइड्स हैं। हमारे पास ये एक फिगर है बेटा, जिसकी मेरे पास 4 साइड्स हैं, ठीक है? और ये जो 4 साइड्स है ना, इसके अंदर 2 साइड्स जो है ना पैरेलल हैं ईच अदर, ठीक है ना? एंड 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर। अब देखिए हमारे पास ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल है, ठीक है? ये 2 साइड्स, ये वाली जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल है। ऐसा ही है ना बेटा? आप इसी तरह से अगर ये वाला एंगल, मैं कहती हूँ ये जो एंगल है इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? मींस इसकी ये डेफिनेशन बनती है कि पैरेललोग्राम एक क्लोज फिगर है जिसकी 2 पैरेलल साइड्स हैं और जो कि कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं ऑपोजिट साइड से, ठीक है ना? ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह से इसके ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना? तो बेटा ये पैरेललोग्राम है, थोड़ी सी ना ऐसे स्लांट शेप की होती है, इस तरह की शेप होती है, ये जैसे कि बनी हुई है फिगर के अंदर। अब बात यह है कि हमने इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के अंदर बेटा उसने आपको 60 डिग्री का एंगल भी दे दिया है, ठीक है? और आपके पास जो फर्स्ट मेजरमेंट है, आपकी मर्ज़ी, आप ये वाली मेजरमेंट एज अ बेस ड्रॉ करें या फिर ये वाली मेजरमेंट, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? दोनों सूरतों में आपकी फिगर सही ही बनेगी, रॉन्ग नहीं होगी। तो देखते हैं क्या करते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा मैंने 7 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। देखिए जनाब, मैंने जो है ए बी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। अब बात है एंगल कंस्ट्रक्ट करने की। एंगल के आपको ना उसने 3 नेम दे दिए हैं बेटा, ए बी एंड सी। अब हम लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि हमने कौन से पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है? हमेशा जब भी 3 नेम दिए होते हैं ना बेटा, तो जो सेंटर में नेम गिवन होता है ना आपके पास, आपने हमेशा उसी सेंटर वाले नेम पे ना आपने हमेशा एंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। सेंटर में जो नेम है वो बी का नेम दिया हुआ है और बी पर हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। आपने एक सूटेबल कंपास ओपन कर लेना अपनी मर्ज़ी का, जितना मर्ज़ी ओपन कर लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा? इस बी पॉइंट पर रखें और एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है? जो कि हमारे पास सेमी सर्कल की शेप पर की होनी चाहिए। ये एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे जो किस शेप की होगी? सेमी सर्कल शेप की, ठीक है? अब हमारे पास ये जो आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया है बेटा, इस पॉइंट को ना हम 0 डिग्री कहते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री पे रख के आपने वही कंपास, जो कंपास आपने एक बार ओपन किया ना, फिर उस कंपास की ना मेजरमेंट आपने चेंज नहीं करनी, इस वजह से क्योंकि हमारा एंगल जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है? अब आपने ना 0 डिग्री के ऊपर अपना कंपास का ये जो मेटल पॉइंट होता है ना बेटा, ये वाला, ठीक है? ये जो मेटल पॉइंट होता है इसको 0 डिग्री पे रखना है। आपने वो जो कंपास ओपन किया था, ये आपने एक फर्स्ट आर्क लगा देनी है इस आर्क के ऊपर, ठीक है? ये जो आपने फर्स्ट आर्क लगाई है ना बेटा, ये 60 डिग्री की ही होती है। जब आपने कंपास ओपन किया सूटेबल अपनी मर्ज़ी का, ये जो आपने एक सेमी सर्कल वाली आर्क लगाई थी, उस टाइम जो कंपास ओपन किया था, उसके बाद कंपास का साइज़ आपने चेंज नहीं करना, वही साइज़ रहेगा जो आपने एक बार ओपन कर लिया है, ठीक है? फिर हमारे पास ये जो 0 डिग्री आता है, इस 0 डिग्री पे मेटल पॉइंट रख के हमने एक आर्क ड्रॉ की जो कि हमारे पास 60 डिग्री की थी। अब हमने इस पॉइंट को, आप चाहें तो इसके ऊपर लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको याद रह जाएगा। अब हमने इस आर्क के जो पॉइंट को इस बी पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर दी है और इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ठीक है बेटा? अब बारी होती है, आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर लिखें, आप या इसके अंदर इधर इस पोर्शन में भी लिख सकते हैं 60 डिग्री, कोई परेशानी नहीं है। अब ये वाली मेजरमेंट तो हमारी हो गई है और हमने बी पर एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस मेजरमेंट की बारी है जिसका नेम है बी सी। इन दोनों नेम में से हमारे पास यहाँ पर कोई एक ही गिवन होगा जो कि हमारे पास बी गिवन है। बी पे वो रख के कहता है 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट, एक आर्क ड्रॉ करनी है। मैं 4 सेंटीमीटर का ये कंपास ओपन करूँगी, ये देखें, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये बी पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने एक आर्क लगाई जिसने प्रीवियस रे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोई नेम देते हैं। और अब आपको ये बात पता है कि
ऑपोजिट साइड जो होती है ना पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती हैं इन लेंथ, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है तो इस साइड, इसकी ये वाली साइड भी 4 की होगी। तो बेटा फिर मैं ए पे भी अपना वही कंपास 4 सेंटीमीटर का रख के एक आर्क लगा लूँगी, ठीक है ना। ए पे रख के ये वाली एक बड़ी आर्क लगानी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो नेक्स्ट आर्क आएगी वो उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। ये तो हमारे पास 2 आर्क्स हो गई जो हमने लगा ली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेजरमेंट, अब देखें जब हमारे पास बेस की मेजरमेंट पता है कि 7 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली की मेजरमेंट भी 7 होनी चाहिए। तो मैं ये 7 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके, ये देखें ये लेंथ एज अ बेस, ये जो मैंने 7 सेंटीमीटर लिया था ना, यही 7 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट का यहीं से ले लें, क्योंकि ये भी तो 7 का ही है ना। ये यहाँ से लेके मैं फिर इस पॉइंट पे, ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था, इस पॉइंट पे रख के मैंने आर्क लगानी है। ये देखें इस पॉइंट पे रख के मैंने एक आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट का कोई नेम होगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट आया है इस पे भी हम नेम देते हैं। मैं पहले ज्वाइनिंग कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये देखें यहाँ पर रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, तो मैंने ए पे रख के भी लगाई, क्योंकि दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है ना इन लेंथ पैरेललोग्राम की। ये डेफिनेशन मैंने बताई है। और इसी तरह से यहाँ से भी हमारे पास इनकी सेम मेजरमेंट है। जो हमारे पास बेस हमारे पास 7 सेंटीमीटर का था, तो इसके सामने वाली जो मेजरमेंट की लेंथ होगी वो भी 7 सेंटीमीटर होगी, जो कि आपने इस पॉइंट पे रख के लगानी है। ये जो आर्क आई है ना आपके पास वो, अब यहाँ पर आप लिख लें कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है बेटा, इसके सामने वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर है। अब बात होती है लेबलिंग की। हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लेबलिंग का नेम है BC, इट मीन्स कि ये B है और ये C है, तो इसको नेम देंगे C का। तो अब हमारे पास क्या नेम रह जाएगा, ABC, और उसने आपको कहा है पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम बनानी है। ये देखें उसने आपको कहा कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम ABCD, इट मीन्स कि जो 4th नेम बना है इसका, वो 4th नेम क्या होगा, वो D होगा। आपने इसको D का नेम देना है। तो लें जी बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम तैयार है। इसमें किसी किस्म की आपको कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी, आई थिंक सो। ये बहुत ईजी है। सबसे पहली लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके बाद हमने B पर रख के एक सूटेबल कंपास खोल के आर्क लगाई जिसने सेमी सर्कल की शक्ल इख्तियार की, ठीक है। फिर हमारे पास 0 डिग्री आ गया लाइन सेगमेंट के ऊपर। ये 0 डिग्री नहीं होता, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बाहर होता है, हम इसको कंसिडर नहीं करते, इसको कंसिडर करेंगे। 0 डिग्री पे रख के हमने जो फर्स्ट आर्क लगाई थी ना बेटा, वो 60 डिग्री की थी, तो ये हमारे पास एंगल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट जो दी हुई थी, हमने दोनों में से कोई एक नेम गिवन था। जो भी नेम गिवन है, B गिवन है, तो B पे रख के वो 4 सेंटीमीटर की आर्क इस रे पे भी लगानी है और A पे रख के इस साइड पे भी लगानी है, क्योंकि पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं इन लेंथ, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपको ये बात समझ आ गई होगी।